सुनाओ बीएससी लिमिटेड। अब देखिए आज की डेट में पूरे स्टॉक मार्केट को बीट करके रख दिया इस स्टॉक ने। इस स्टॉक में जो रिटर्न बने हैं वो किसी भी स्टॉक में आज की डेट में नहीं बन रहा है। ऊपर से लॉसेस लगे हुए हैं बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टर्स को। एंड ऐसे में यहाँ पर आ चुकी है बोनस का रेशियो, क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। हाय, दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। और आज हम समझेंगे इस बोनस के बाद ये स्टॉक जाने किधर वाला है। 5438 पर क्लोजिंग है एंड आप देखिए 6 महीने का रिटर्न 47.59% का आपको मिल रहा है। अब देखिए संडे को जो मीटिंग हुई उसमें यहाँ पर आउटकम आ चुका है, आपने देख ही लिया होगा। 2:1 का यहाँ पर बोनस अनाउंसमेंट हुआ है। रिकॉर्ड डेट यहाँ पर जो है इन्फॉर्म कर दी जाएगी कंपनी की तरफ से। अब ये 2:1 में आप अटके होंगे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये सोच रहे होंगे मुझे मिलेगा कितना, मेरे खाते में आएगा कितना। अब देखिए अगर आपके पास बीएससी का एक शेयर है, एक शेयर, तो आपको यहाँ पर 2 शेयर और एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, यानी कि कुल आपको 3 शेयर आपके अकाउंट में आएंगे। ये ध्यान रखिएगा, 2 शेयर आपका जो है बोनस की वजह से और 1 शेयर तो आपका था ही। ऐसे में बहुत सारे लोगों का मानना है कि धड़ाधड़ बाई कर लीजिए। देखिए धड़ाधड़ बाई कर लीजिए, वो कोई सेंस नहीं बनता है। आप ध्यान रखिएगा, ये आपका ना प्राइस भी कट होगा। ऐसा नहीं है कि 5,000 की प्राइसिंग पर ही आपको जो है 2 शेयर और मिल गए तो आपका पैसा यहाँ पर जो है लगा हुआ था 5,000 बन गया 15,000। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्राइस भी उस हिसाब से कट होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास 2 शेयर है तो आप उस हिसाब से अनुमान लगा लीजिए 6 शेयर आएंगे आपके खाते में, या फिर 10 शेयर हैं तो आपके पास 30 शेयर हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है। उसके बाद आ जाओ भाई, एनएसई यहां पर ना सेबी से कह रहा है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दीजिए, आईपीओ के लिए हम जो है डीआरएसपी की तरफ बढ़ेंगे। ये एक काफी बड़ी खबर आ जाती है क्योंकि आपका अगला जो यहां पर ना वैल्यू अनलॉकिंग होगी वो एनएसई के आईपीओ से ही होगी। बट मैं अभी भी कह रहा हूं कि एनएसई का आईपीओ अभी दूर है, उससे पहले आपका Q4 के नंबर्स है। मार्केट में कई सारी अटकलें चल रही हैं। मेरा यहां पर एक स्ट्रेटेजी रहेगी जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपको समझना जरूरी है। Q3 का जो नंबर्स आए जिसमें आपको क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी गिरती हुई नजर आई, ये क्यों आई मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इनका यहां पर जो अकाउंट रिकवरी में पैसा जाता है वहां पर आपका पैसा गया है जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट पर डेंट पड़ा है। बस इतना ही है। मार्केट इस बात को जानता है कि अकाउंट रिकवरी में जो पैसा गया है उसकी वजह से ये प्रॉफिटेबिलिटी कम आई है। बहुत ध्यान से Q4 के नंबर देखने हैं। Q4 के नंबर अगर Q3 के कंपैरिजन खराब रहते हैं तो फिर बीएससी का स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से यहां पर जो है आपके सामने डाउन साइड पकड़ सकता है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी जो रिस्क है, जो आपका नियर रिस्क है वो यही है। उसके बाद जो एनएससी का आईपीओ आएगा वगैरह वगैरह, स्टॉक रिकवर, ये सब रहेगा। अगर Q3 के मुकाबले नंबर अच्छे आ गए तो फिर इस स्टॉक को कोई नहीं पकड़ सकता। ये ध्यान रखिएगा। ऐसे में एक ही स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं भाई। अगर आपके पास 10 शेयर हैं, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉक है भाई, ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे लोग, बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के पास 5 शेयर होंगे, किसी के पास 4 शेयर होंगे बीएससी के। हो सकता है कि Q4 से पहले आपको जो है बोनस मिल जाए, शायद। अब पता नहीं कि उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, मिल जाए तो और अच्छी बात है, ना मिले तो बात की बात है। बट अगर आपके पास 5 शेयर हैं, 10 शेयर हैं, मेरा मानना यही है, अगर आपके पास 10 शेयर हैं, 3 शेयर यहां पर आप Q4 से पहले हटा दीजिए। हटाने का मतलब आप सोचेंगे कि ये तो काफी खराब बात हो गई, अगर ये चल गया तो क्या होगा। आपके पास 7 शेयर डले हैं ना, पैसा जेब में किसको बुरा लगता है। अटकलें बहुत है मार्केट के अंदर। जिस तरीके से सेबी कर रहा है ना आज की डेट में, आप देखो एनएसई लॉट साइज बढ़ा रहा है बैंक निफ्टी का, ट्रेडर का इंटरेस्ट उधर से आप देखिएगा किस तरीके से हटता है। तो इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि इन सब चीजों का इंपैक्ट आपके रिजल्ट पर बाई चांस आने लगे, तो ऐसे में आपका वैल्यू तो नहीं बनेगी। ऐसे में अपने आप को सेफ रखने के लिए सबसे बढ़िया यही है, 3 शेयर हटा दीजिए, 10 शेयर में से 7 शेयर रखिए। अगर पैसा बना तो वो 7 शेयर आपका पैसा बनाकर दे देंगे। नहीं बनेगा, अगर टूटेगा तो जो 3 शेयर आपने बुक कर रखे हैं, जो पैसा वो नीचे एवरेज करने में काम आ जाएगा। और अगर नहीं यहां पर जो ना चल जाएगा तो 7 शेयर पैसा बना देगा, 3 शेयर रखा आपका पैसा आपकी जेब में है। ये बात यहां पर ठीक लगती है। आज जैसा भी हो, आपका जैसा भी स्ट्रेटजी हो, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके सामने रखा है।
करना ना करना वो आपके ऊपर है। बट अगला जो रिस्क फैक्टर रहेगा इस स्टॉक के लिए वो Q4 के नंबर्स रहने वाले। कैसे आएंगे ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि आप क्या ही अनुमान लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात यहां पर आ जाती। हालांकि ब्रोकरेज कंपनी जो एक बड़ी ब्रोकरेज जो लिस्टेड है एंजल वन, उसका अगर आप देखें बहुत खराब हाल है Q3 के नंबर्स, एंड Q4 के नंबर्स कैसे आएंगे पता नहीं। ब्रोकरेज कंपनीज तो बहुत सारी परेशान है, ये तो बात क्लियर है। एक मार्केट सेंस तो कर रहा है कि इंपैक्ट आएगा BSE के ऊपर, कब आएगा कैसे आएगा कुछ पता नहीं, तो ये अपने को नहीं पता। दूसरी बात, NSE के IPO से पहले आप ध्यान रखिएगा, अगर आप फंडामेंटल लवर है ये देखना छोड़ दीजिएगा। फाइनेंशियल इंडिकेटर डजंट मैटर, पी रेशियो कहां जा रहा है, इंडस्ट्री पी कहां जा रहा है, सब लोग प्ले करेंगे इस स्टॉक को। ये स्टॉक किधर भी जा सकता है। आपका यहां पर फाइनेंशियल इंडिकेटर का देखना आपको यहां पर ना मतलब बेवकूफ बनाने के बराबर होगा। पी रेशियो आपको हाई दिखेगा वगैरह वगैरह, सब एक अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। मैं ये जानता हूं कि स्टॉक मार्केट में जो एनालिस्ट अपने को देखने को मिलते हैं वो इस पर छेड़छाड़ करेंगे ही नहीं, वो सिर्फ NSE के IPO की बात करेंगे, उसकी वैल्यू यहां मिलेगी। बात को NSE के IPO के बाद भले ही ये NSE और BSE की स्टॉक भले ही यहां पर जो है ना करेक्शन का एक ना दौर देखें, कोई बड़ी बात नहीं। वो जो 5 लाख करोड़ का वैल्यूएशन मिल रही है ना NSE को, उसकी वजह से BSE को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसका मेन कॉम्पिटिटर तो BSE है। BSE की अगर वैल्यूएशन डबल भी हो गई तो ये मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं है। होगी या नहीं होगी ये देखने वाली बात, मैं आपको कई बार समझा चुका हूं। तो वो आपको ना थोड़ा सा देखना है, समझना है। फाइनेंशियल जो इंडिकेटर्स हैं, जब NSE का IPO आ रहा होगा ये आपका काम नहीं करेगा, ये प्राइस टू बुक वैल्यू ये सब फीकी पड़ जाएंगे, ये सब आपको इंक्रीज होती हुई दिखेगी, क्योंकि प्राइस कब किधर की तरफ ले जाए ये कुछ भरोसा नहीं है। NSE का IPO एक बार लिस्ट हुआ उस वक्त आप ध्यान रखिएगा, मैं अभी आपको बता रहा हूं, BSE के ऊपर हाथ मत रख देना, क्योंकि एक बार खबर आ गई उसके बाद तो स्टॉक आपका यहां पर लेना बेकार है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग खबर के बाद लेते हैं ना, वो कहते हैं कि स्टॉक टूट गया, खबर से पहले स्टॉक चलते हैं। मार्केट को पूरा पता है NSE के IPO का वैल्यू क्या यहां पर होना चाहिए, मार्केट भापेगा इस चीज को, लेकिन NSE की लिस्टिंग के बाद ये कुछ नहीं सेंस करेगा, तो ये बात यहां पर आ जाती। खैर मेरा तो यहां पर ना एक ही कहना था कि 3500 के अराउंड मिले तो यहां पर ना आप देखिएगा न्यू बाई के लिए। बट अगर ये 3500 का लेवल टूटा तो ये काफी बड़ी गिरावट यहां पर आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। BSE में 3500 के अराउंड आया एंड ये घूम गया। 3500 तो सही तरीके से टच भी नहीं किया। इसका जो सपोर्ट था अक्टूबर 2024 में 3574 बना था, उसी के अराउंड आया, वहीं से घूम गया। 3500 तो हिट भी नहीं किया। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बनाकर दे चुका हूं, आज की बात नहीं है। BSE जब 1400 रुपए पर था तब हम लोग इसको कवर करते थे ब्यूटीफुली। यहां पर टेक्निकल एनालिसिस यहां पर रही है BSE की, एंड BSE एक ऐसा स्टॉक है, मैं आपको बता चुका हूं, टेक्निकल बेस्ड काम करता है। तो जो ट्रेडर है ना वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली रहते हैं, यहां पर बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहते हैं, तो ये बात यहां पर आ जाती है। बाकी भाई देखते हैं, यहां पर 5000 का लेवल तो कटा है, आप सभी 3 मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, 200 EMA 150, ये सब को काट कर जो है आप ऊपर जा चुके हैं। अगर कोई करेक्शन देखने को मिली भी BSE के अंदर, ध्यान रखिएगा 5100 5200 यहां तक आपको देखने को मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है। वहीं आपका मूविंग एवरेज है, मेरे ख्याल से ये गैप शायद अभी ना फिल हो, ये बड़ा गैप है, ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है। एक बार ना 5000 के नीचे अगर क्लोजिंग हो गई तो ये कहीं ना कहीं गैप फिल कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन ये गैप जैसा कि मैं कह रहा हूं ना, ये थोड़ा सा तंग करेगा, बट लगता नहीं है इतना आसानी से तंग करेगा। अभी तो हाल फिलहाल में तो नहीं लग रहा है कि एकदम से तंग कर देगा। खैर ये बात की बात है, देखते हैं। बट अभी यहां पर ना सिर्फ और सिर्फ 521 रुपए का डिफरेंस रह गया है यहां पर ऑल टाइम हाई में। तो ये देखते हैं क्या ये और ज्यादा यहां पर ना एक 10% का सर्ज BSE के स्टॉक में देखने को मिलेगा, क्या ऑल टाइम हाई की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये देखते हैं। बाकी भाई Q4 बताएगा कि भाई किधर जाना है। तो मैं आपको सारी चीजें पहले ही बता के रख दी। अच्छी खबर है, एक रिस्क फैक्टर है Q4, लेकिन उसके बाद NSE का IPO जो कि आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं Q4 में। मेरा मानना बस यही है
थोड़ा सा बुक करके जाइए, ज़्यादा बेहतर, क्योंकि कैसा क्या होगा कुछ पता नहीं, कैसा क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो वो Q4 अभी दूर है, Q4 भी अभी दूर है। ऐसा नहीं है कि अप्रैल की स्टार्टिंग हो चुकी, 10 अप्रैल से शायद नंबर आना स्टार्ट हो जाएंगे आईटी कंपनियों के, शायद आपका भी इसी महीने में आ जाए नंबर। तो ये एक कोई बड़ी बात तो है नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पर। बट अभी हाल फिलहाल में कुछ यही देखने को मिल रहा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।